तो आयुर्वेद की दृष्टि से आपको क्या लगता है, क्या वो कारण है शरीर में, क्या वो बदलाव हैं जो कमर दर्द के लिए जिम्मेदार हैं? एक्चुअली क्या ना, जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको देखने के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं उनका एक तो न्यूट्रिशनल लेवल का इशू रहता है, दूसरा सिटिंग पोस्चर का बहुत बड़ा इशू है। आजकल जो वर्क कल्चर है, सपोज दैट ऐसा नहीं कि जो खाना कम जिनको मिल रहा है वही अनहेल्दी हैं थोड़ा सा। जैसे किसी एसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं और सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे निकल रहे हैं। मैंने ऐसे केसेस में मैक्सिमम देखा है कि उनको बैक एक होता है। कारण क्या है कि उनको सनलाइट नहीं मिलती और विटामिन डी डिफिशियंसी होती है, जिससे क्या होता है बोन कमज़ोर होने लगती हैं। इवन देन अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पैटर्न थोड़ा सा और हटके है, ये जो बच्चे लगभग 12-13 साल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि रूमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो रूमेटिक होता है, कई बार रूमेटिक प्रॉब्लम ना हो के बच्चों को डायरिया रहती है, लूज मोशन होने लगते हैं, तो उस केस में वो घर पे ट्रीटमेंट किया और सही हो गया, उनका पेट गड़बड़ रहने लगता है। अगर वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना रहते तो वो बच्चे भी कंप्लेन लेके आते हैं। मतलब आप एज बार और जो वर्किंग कल्चर है उससे भी नहीं उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि जो बच्चों को मिल रहा है वो न्यूट्रिशनल इस तरह से मिल रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना सही से खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो बैक एक हो रहा है। लॉन्ग सिटिंग में एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जो बैठे रहते हैं उसकी वजह से कंप्रेशन आता है। तो एक ये है, और दूसरा जो डाइट का हमने बताया कि जो आजकल फास्ट फूड है, हम जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं, सपोज एक एसिडिटी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कॉमन प्रॉब्लम ये देखी जिनको एसिडिटी या जलन रहता है और वो कंटिन्यूस एंटासिड लेना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं उनका क्या होता है, बॉडी में अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होता है और हड्डियां भी वीक होने लगती हैं। तो ऐसे केसेस को जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अपने ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि हम एसिडिटी को अगर मैनेज करते हैं तो लगभग 40-50% पेशेंट को रिलीफ ऐसे ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं पे अगर किसी को एसिडिटी ज़्यादा दिन तक रह रही है, और आजकल बहुत कॉमन हो गया, यूज टू है, अपना एंटीसिड खा के काम चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लॉन्ग रन में ऐसे केसेस को ज़्यादा इशूज आ रहे हैं। बच्चों में जिनको डायरिया रह रही है, पेट खराब रहे हैं, या सीधे कहें सिंपल कोलाइटिस का इशू है, उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनमें क्या होगा कि आप डाइट पैटर्न से अगर देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा उनको, कि अर्ली स्टेज पे उनको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट लेंगे तो सही होगा। यानी कि बैक एक हो रहा है और उसके लिए आप सिंपल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और उसके काज को फाइंड आउट नहीं करते हैं। जैसे कि कोई भी बहुत लॉन्ग सिटिंग है, डॉक्टर साहब ने बताया लूज मोशन है, किसी को यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में स्टूल कंट्रोल करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे हो सकता है कोई नर्व डैमेज हो जाए, तो उस स्टेज में आपको डॉक्टर से मिलना है। लेकिन अगर छोटी हल्की पेन हो रही है और उसमें सिंपल 1-2 दिन अगर मसाज करते हैं, 2 से 3 दिन का अगर 24 घंटे में रिलीफ मिल जाता है तो इशू नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में परसिस्ट करता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो रोज़ उनको बैठना होता है, स्कूल में जाके आपको 6 से 6 घंटे बैठने हैं उनको, या बाद में भी पढ़ते हैं तो उसके लिए बैठना है। तो अगर वो बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो उसे इग्नोर ना करें, उसकी डाइट पैटर्न को देखें, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिशन लेवल में ऐसी चीज़ें डाइट हैं, जैसे दही हो गया जिसमें विटामिन डी डिफिशियंसी जो कम होता है, सब आप सप्लीमेंट उसको मिल सकते हैं। डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप जैसे नॉन वेज जो यूज करते हैं उसमें फ़िश हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं विटामिन डी को बॉडी में मेंटेन कराती हैं। और खाने में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन लेवल वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद से केवल कमर दर्द में रीज़न क्या हो सकते हैं और उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो तो एक डाइटरी पैटर्न हो गया। लेकिन जो रेगुलर लाइफ में पेन आ रहे हैं हमारी लाइफ में, यानी कि कमर का दर्द अगर और देखें, इसमें 2-3 पैटर्न और मिलते हैं कि एक लोकलाइज्ड पेन होता है, एक पेन रिफर्ड करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे कंप्रेशन पता चलना शुरू होता है। और ऐसे पेन अगर आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे कि आपका जो नीचे वाला पेन है वो जल्दी ठीक हो जाता है और लोकलाइज बैक में रह जाता है। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में जनरली देखते हैं कि L4 L5 में कंप्रेशंस मिलते हैं, हल्के सा डिस्क बल जाती है। अगर उनको उस स्टेज में एक्सरसाइज और प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसे इजीली मैनेज किया जा सकता है। दूसरा जो सिटिंग लॉन्ग पोस्चर है, अगर उसे हम लंबे समय तक इस तरह से सिटिंग उसी पोस्चर में चल रहे हैं और उसको नहीं हटाएंगे, आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अब काम तो छोड़ नहीं सकते, इसके लिए बहुत सारे योगा होते हैं, यानी कि आप अगर कहीं पर लगातार 2 घंटे से ज़्यादा के लिए बैठे हुए हैं
और काम कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे हैं, और अगर 2 घंटे के बाद उठ के कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो कर सकते हैं, जो मसल और जो स्पाइन की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देती है, जिससे कि डिस्क बल्ज और जो कंप्रेशन होते हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है और इन्हें रोका जा सकता है इजली।